नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं लोक कल्याण के लिए चलाए जा रहे इस कार्यक्रम में। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का साबित होगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों, ये ऐसा पावरफुल नुस्खा है कि इसको लेते ही जो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, निकल नहीं रहा है, वो इसमें घुलकर उतरने लग जाएगा और शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। 4 हफ्तों में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल आ जाएगा। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बीपी हाई रहने लग गया है, आजकल तो हर किसी को ये प्रॉब्लम जवानी में ही देखने में आने लग गई है। हार्ट से जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है, हार्ट कमजोर है, मजबूत करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए आज का ये नुस्खा बेहद फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल और हार्ट की सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। इस नुस्खे को हर कोई ले सकता है। तो एक तो हमको लेना है ये नींबू। जो नींबू सलाद सब्जी वगैरह में निचोड़ कर काम में लेते हैं, जिसकी हम शिकंजी बनाकर पीते हैं, ये वही नींबू है, यही लेना है, क्योंकि ये चिकनाई को छुड़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों में जमा चिकनाई ही तो होती है, इसलिए ये नींबू उसको तेजी से साफ कर देता है। एक जो चीज हमको नुस्खे में काम में लेनी है वो है ये अदरक। अदरक सब्जियों का स्वाद बढ़ाती है, खाने को भी बहुत अच्छे से पचाती है और ये कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी दुश्मन है। शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल को धो धो कर बाहर फेंक देती है। ये हार्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है और हाई बीपी को तुरंत काबू करके नॉर्मल कर देती है। इसलिए हम यहाँ पे अदरक भी ले रहे हैं। लहसुन आप सब लोग बहुत शौक से खाते ही होंगे, कभी चटनी बनाकर, कभी सब्जियों में तड़का वगैरह लगाकर लहसुन का मजा लेते ही होंगे। पर कोलेस्ट्रॉल के लिए इसको एक खास तरीके से इस्तेमाल करना है। ये खून को पतला करता है। मतलब समझिए, खून गाढ़ा तब होता है जब उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और ये लहसुन खून को पतला कर देता है। मतलब ये कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, हार्ट पे प्रेशर बनने से रोकता है, नसों नाड़ियों को पूरा खोल देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और उससे जुड़ी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ लहसुन लेंगे। कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए एक सबसे कमाल की चीज होती है सेब का सिरका। इसको एप्पल साइडर विनेगर भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी किराना की दुकान पर, आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल से बंद नलियों को खोलने के लिए ये सेब का सिरका बहुत ही कमाल की चीज है। खून की नलियों में चिपकी हुई जमी हुई कोलेस्ट्रॉल की सारी चिकनाहट को ये साफ कर देता है। इसलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं। एक और जो चीज हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल के इस नुस्खे को बनाने के लिए, वो है ये शहद। खांसी के नुस्खों में तो इसको बहुत इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन शहद की एक ऐसी खास बात है जो आपको पता नहीं है। वो ये है कि शहद हमारे खून में जमा फैट को बहुत जल्दी कम करता है। इससे खून में कोलेस्ट्रॉल भी जल्दी से कम हो जाता है, और ये शहद हमारे दिल की धड़कनों को भी नॉर्मल करता है। बीपी नहीं बढ़ने देता, और बढ़ जाए तो नॉर्मल कर देता है। मोटापा भी कम करता है। तो इसलिए हम शहद भी ले रहे हैं। अब इन सब चीजों को कैसे काम में लेंगे वो देखते हैं। हम एक नींबू काट लेंगे। आधे नींबू का रस यहाँ पे हमको एक कटोरी में निकाल लेना है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बढ़िया है और पेट के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। 1 चम्मच नींबू का रस हम यहाँ पे एक कटोरी में डाल लेंगे। अब हम अदरक का एक टुकड़ा ले लेंगे। ये छिला हुआ अदरक का टुकड़ा है, छीलकर अच्छी तरह से धो लिया है इसको। और जो कद्दूकस होता है, उससे हम इस अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लेंगे। इससे क्या होता है कि अदरक के रस से भरे हुए छोटे छोटे लच्छे हमको मिल जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अदरक के लच्छे हमको मिल जाएंगे। जब भी आपको अदरक का रस निकालना हो तो आप इस तरीके से फटाफट अदरक का रस निकाल सकते हैं। बस इन लच्छों को चलनी में डालकर जैसे ही चम्मच से दबाएंगे तो वैसे ही अदरक का रस एकदम आसानी से निकल कर आ जाएगा। बच्चा भी कर सकता है इसको, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो ये अदरक का रस निकल गया है। अदरक के रस की 1 चम्मच हम हमारे नींबू के रस में डाल लेंगे। अब हमको लहसुन की 5-6 कलियों को पहले छीलकर धो लेना है। उसके बाद में हम इनको मिक्सी के जार में डालकर थोड़े पानी के साथ में पीस लेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, वरना ये पीसेगा नहीं। अब लहसुन का ये जो पेस्ट बना है, इसको चलनी में डाल लेंगे और चम्मच से दबाकर लहसुन का रस निकाल लेंगे। लहसुन का रस और अदरक का रस अगर ज्यादा बन जाए तो आप इनको फेंके नहीं, जो बच जाएगा उसको फ्रिज में रख सकते हैं और अगले 3-4 दिन तक काम में ले सकते हैं। इससे रोजाना फ्रेश बनाने का झंझट भी नहीं रहेगा। अब इस लहसुन के रस की भी 1 चम्मच भरकर हम नुस्खे में डाल लेंगे। साथ ही इसमें हम 1 चम्मच पूरी भरकर डाल लेंगे सेब का सिरका, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। और शहद जो हमने लिया था उसकी भी 1 चम्मच डाल लेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग इस नुस्खे को बिना शहद के यूज करें। बस अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है।
तो ये चारों चीजें मिलाकर कुल 4 चम्मच मिक्स रस तैयार हुआ है। ये आपकी एक बार की खुराक है, यानी ये 4 चम्मच मिक्स रस आपको एक बार में पूरा का पूरा पी लेना है। कब पीना है? इसको आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिए कि इसको डेली एक ही टाइम पिएं। डेली इसको इसी तरह से बनाकर ही पीना है। इसे 1 महीने तक रोजाना दिन में एक बार इस तरह पीते रहने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ जाता है। हार्ट गजब का मजबूत हो जाता है और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक होने लगती है। इससे धीरे धीरे हाई बीपी की दवा भी कम हो जाती है। और लाइफस्टाइल पर थोड़ा ध्यान दें। सुबह शाम कम से कम 2 किलोमीटर पैदल चलना, कसरत करना, प्राणायाम करना जैसे काम करें तो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा कोलेस्ट्रॉल की समस्या खत्म करने का आज का नुस्खा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे और हेल्थ टिप्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल सचिन गोयल को सब्सक्राइब कीजिए।